हेलो स्टूडेंट्स, कंप्यूटर क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो लास्ट क्लास में हमने एमएस वर्ड में डिजाइन टैब के अंदर पेज बैकग्राउंड ग्रुप को ख़त्म कर लिया था। हमने वाटरमार्क और पेज कलर को पहले सीखा था और लास्ट क्लास में हमने पेज बॉर्डर के बारे में सीखा था कि हम पेज बॉर्डर कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कैसे कलर चेंज करते हैं, कैसे उसकी विड्थ को चेंज करते हैं, कैसे किसी भी वर्ड आर्ट को हम अप्लाई कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में। आज हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आज हम नेक्स्ट टैब के बारे में पढ़ाई करेंगे। हम अभी तक फाइल टैब, होम टैब, इंसर्ट टैब और डिजाइन टैब, इन चारों टैब्स के बारे में पढ़ाई कर चुके हैं। आज हम लेआउट टैब के अंदर मार्जिन्स वाला जो ऑप्शन है पेज सेटअप ग्रुप के अंदर, मार्जिन्स का जो ऑप्शन है इसके बारे में हम पढ़ाई करेंगे। तो मार्जिन क्या होता है, क्या नहीं होता है, उसको मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं पेज बॉर्डर को रिमूव करना सिखा देता हूं आपको। देखिए, लास्ट क्लास में हमने पेज बॉर्डर को लगाना सीखा था। आज हम पेज बॉर्डर को हटाना सीखेंगे कि पेज बॉर्डर को कैसे हटाते हैं, या फिर आपको कोई भी पेज बॉर्डर जब नहीं लगाना हो तो आप क्या करेंगे, या आपके पेज बॉर्डर ऑलरेडी लगा हुआ हो उसको आपको हटाना हो तो क्या करोगे। देखो, लास्ट क्लास में मैंने सारे ऑप्शंस आपको लगाने के लिए बताए थे, लेकिन एक ऑप्शन को मैंने छोड़ दिया था जो स्टार्टिंग में नन का है। ठीक है, तो ये ऑप्शन इसीलिए छोड़ा था क्योंकि ये ऑप्शन आपके पेज बॉर्डर को हटाने के लिए होता है। ठीक है, आपने कोई भी पेज बॉर्डर्स आपने अप्लाई किया अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, ठीक है, लेकिन अब आप उसको हटाना चाहते हैं तो आप फिर से वही डिजाइन टैब में जाइए, पेज बैकग्राउंड ग्रुप में जाइए और पेज बॉर्डर पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे पेज बॉर्डर टैब आपके सामने खुल के आएगा। सेटिंग्स के अंदर पहला ही आपको ऑप्शन मिलेगा नन। ठीक है, तो आपको यहाँ से पेज बॉर्डर हट जाएगा, नन पे आपको सेलेक्ट करना है और आपको ओके कर देना है। ठीक है, तो आपका पेज बॉर्डर आप देख रहे होंगे कि आपका पेज बॉर्डर गायब हो गया है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा और कुछ सीखते हैं। पेज लेआउट, लेआउट टैब के अंदर जाते हैं और लेआउट टैब के अंदर मार्जिन्स के बारे में देखते हैं। तो मार्जिन्स के बारे में देखने से पहले मैं थोड़ा डम्मी टेक्स्ट लिख लेता हूं ताकि आपको समझने में आसानी रहे। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि डम्मी टेक्स्ट को लिखा है ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ। मैंने डम्मी टेक्स्ट लिख लिया है एक दो पेजेस के अंदर, 3 पेज हो गए। ठीक है, अभी देखिए ये आपका डिफ़ॉल्ट व्यू है जो आपके डॉक्यूमेंट का है। मैंने अभी मार्जिन को टच नहीं किया है, अभी हम मार्जिन्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट देखिए मार्जिन पे जैसे ही क्लिक किया मैंने तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका नॉर्मल मार्जिन सेलेक्ट है। ठीक है, यानी कि अगर हम कोई भी छेड़खानी नहीं करते हैं, अगर हम एज इट इज़ डॉक्यूमेंट को ओपन करके अपना डॉक्यूमेंट बना लेते हैं तो नॉर्मल मार्जिन रहता है। नॉर्मल मार्जिन में क्या रहता है कि वन 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 रहता है चारों तरफ से। ठीक है, अभी आप देख लीजिए यहाँ पे वन टॉप में भी वन है, लेफ्ट में भी वन है, बॉटम में भी वन है और राइट में भी 1 इंच का है। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी 1 इंच की हो चुकी है। ठीक है, तो ये अपना 1 इंच का लेफ्ट से मार्जिन रखता है और 1 इंच का राइट साइड से मार्जिन रहता है, 1 इंच का टॉप से, और 1 इंच का ही आप अगर नीचे स्क्रॉल करके इसको देखेंगे तो 1 इंच का ही पेज के बॉटम की तरफ से रहता है। देखिए ये पहला पेज है, इसके बॉटम में भी 1 इंच का ही गैप है। ठीक है, तो ये आपका डिफ़ॉल्ट मार्जिन रहता है। ठीक है, और आपका जैसे लास्ट कस्टम सेटिंग्स के अंदर अगर मैंने कोई किया हुआ होगा वो इसके अंदर शो हो जाएगा। तो 2 2 2 2 किया हुआ है, टॉप से भी, लेफ्ट से भी, राइट से भी, बॉटम से भी। ठीक है, अगर कस्टम मार्जिन दिया होगा वो आपका यहाँ पे नज़र आ जाएगा, आपने जो भी मार्जिन शो किया होगा। ठीक है, उसके अलावा है आपका नैरो। ठीक है, नैरो में अभी जो आपको नॉर्मल मार्जिन शो हो रहा है इसका जस्ट हाफ हो जाएगा। ठीक है, यानी कि लेफ्ट, टॉप, राइट, बॉटम,
चारों 1.5 का हो जाएगा। अभी आप देख रहे होंगे कि आपका टॉप से भी स्पेस कम हो गया है, लेफ्ट से भी स्पेस कम हो गया है, राइट से भी आपका स्पेस कम हो गया है। ठीक है, कंटेंट आपका ज़्यादा आ गया है और स्पेस आपका बिल्कुल कम हो गया है। अगर आप बॉटम से भी देखेंगे तो बॉटम में भी आपका 0.5 इंच का ही है। ठीक है, तो ये आपका नैरो मार्जिन है। ठीक है, उसके बाद आपका है मॉडरेट। मॉडरेट में क्या होता है कि टॉप तो 1 इंचेस रहता है, बॉटम भी 1 इंचेस रहता है, लेकिन लेफ्ट और राइट जो है वो 0.5 इंचेस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, मैं मॉडरेट आपको करके दिखा देता हूँ। अभी आप यहाँ पे देखेंगे तो टॉप में 1 इंच है। ठीक है, जो आपका नॉर्मल मार्जिन में था। ऐसे ही आपका बॉटम भी 1 इंच है, नॉर्मल के अंदर भी आपका 1 इंच ही था। ठीक है, लेकिन जो आपका लेफ्ट का और राइट का भी, ये आपका लेफ्ट मार्जिन है। ठीक है, और ये आपका राइट मार्जिन है। तो लेफ्ट और राइट 0.75 इंचेस हैं। ठीक है, कौन से ऑप्शन के अंदर? मॉडरेट के अंदर। ठीक है, वाइड नेक्स्ट ऑप्शन है आपका वाइड। ठीक है, वाइड में क्या होता है, मैं वाइड को अगर सेलेक्ट करूं तो वाइड में क्या होगा कि टॉप से 1 होगा जो अभी भी 1 है। ठीक है, बॉटम से 1 होगा जो अभी भी 1 है। देखिए, टॉप 1 और बॉटम 1 वाइड में भी उतना ही होता है, मिरर्ड में भी उतना ही होता है, मॉडरेट में भी, नैरो नैरो में नहीं, नॉर्मल के अंदर भी उतना ही होता है। ठीक है, तो टॉप और बॉटम लगभग 1 इंच के ही रहते हैं। लेफ्ट राइट चेंज होते रहते हैं, जैसे वाइड के अंदर लेफ्ट राइट 2 है। ठीक है, मैं अगर आपको करके दिखाऊं तो देखिए, टॉप और बॉटम पे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन लेफ्ट से और राइट से स्पेस बढ़ गया है। ठीक है, तो इस स्पेस को ही तो मार्जिन बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो ये आपका वाइड है। अगर मिरर्ड की बात करूं तो इसमें इनसाइड जो है, देखिए मिरर्ड मार्जिन ऐसे होता है, 2 पेजेस के कंपैरिजन को मिरर्ड मार्जिन बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो टॉप का हो गया, टॉप मोस्ट मार्जिन ये होता है। ठीक है, बॉटम ये नीचे वाला जो मार्जिन है। इनसाइड का मतलब जब दोनों टच होंगे तो बीच का जो स्पेस होगा वो मार्जिन कितना रहेगा। और ये है आपका आउटसाइड यानी कि लेफ्ट और राइट के डॉक्यूमेंट का। ठीक है, तो अभी आप देखिए, मैंने उसको मिरर्ड को सिलेक्ट कर लिया है। ठीक है, टॉप का और बॉटम का। ठीक है, आप डबल व्यू करके अगर देखेंगे तो आपको और क्लियर वर्डिंग्स में आपको नज़र आ जाएगा। ठीक है, खैर डबल व्यू की आपको इतनी कोई ज़रूरत है नहीं। ठीक है, तो ये आपके जो थे ये आपके मार्जिन के ऑप्शंस थे। ठीक है, जो यहाँ पे दिए हुए हैं। मान लीजिए आपको इनमें से कोई भी ऑप्शन पसंद नहीं आता है या आप नहीं सेलेक्ट करना चाहते, आप चाहते हो आप अपनी इच्छा से देना चाहते हो। ठीक है, तो आप कस्टम मार्जिन में चले जाइए। ठीक है, अगर आप चाह रहे हैं कि आप अपनी इच्छा के अनुसार मार्जिन दें, ठीक है, तो आप कस्टम मार्जिन में चले जाइए। कस्टम मार्जिन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, पेज सेटअप का आपके सामने ऑप्शन खुल के आएगा। ठीक है, तो वो आपसे पूछेगा कि आप टॉप से, बॉटम से, इनसाइड, राइट, कितना कितना मार्जिन आप देना चाहते हैं। साथ में यहाँ पे आपको गटर ऑप्शंस भी मिल जाते हैं। तो गटर पोजीशंस आप लेफ्ट राइट किधर रखना चाहते हैं, पेज की ओरिएंटेशन से जुड़े हुए भी ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, लैंडस्केप, पोर्ट्रेट। ठीक है, और मल्टीपल पेजेस का भी आपको ऑप्शन मिल जाता है कि यहाँ से आप मल्टीपल पेजेस के लिए जो ऑप्शन है। ठीक है, तो ये था आपका कस्टम मार्जिन। ठीक है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं, मार्जिन में आपके मिरर मार्जिन में आपका क्या होता है, 1 टॉप बॉटम से होता है, 1.5 लेफ्ट से होता है, इनसाइड होता है, और आउटसाइड आपका 1 होता है। ठीक है, और नॉर्मल में क्या होता है, नॉर्मल में आपका चारों तरफ से 1 रहता है, नैरो में चारों तरफ से आपका 0.5 रहता है। मॉडरेट में आपका क्या रहता है, मॉडरेट में टॉप और बॉटम तो 1 ही रहता है, लेकिन लेफ्ट राइट 0.5 हो जाता है। वाइड में क्या होता है, टॉप बॉटम 1 ही रहता है, इसमें लेफ्ट राइट 2 हो जाता है। मिरर्ड मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। कस्टम में आप अपनी इच्छा के अनुसार कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स, मिलते हैं जल्द ही अपनी एक नेक्स्ट क्लास में। उम्मीद है आपको मार्जिन्स वाला जो टॉपिक है वो क्लियर हो गया होगा, कौन कौन से मार्जिन्स
हमारे डॉक्यूमेंट में दिए होते हैं कौन से मार्जिन में कौन सी टाइप के अंदर कितना कितना मार्जिन रहता है। ठीक है, तो चलिए जल्द ही मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।